दोस्तों, क्या बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और चाइना भारत को सार्क से अलग करने वाले हैं? और क्या जब भारत सार्क से अलग हो जाएगा तो इसका रेलेवेंस क्या रह जाएगा, इस बात पर आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को जरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि यह बात आखिर चल क्यों रही है। मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मोहम्मद म्यूजू, और मोहम्मद म्यूजू जो हैं उन्होंने 26 जुलाई को मालदीव का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है। और इस अवसर पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत को एक साथ आ जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, भारत का इस पर क्या स्टैंड है और उनके कहने का मतलब क्या है, और उनका जो कहा हुआ बात है उसको भारत के परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो उसमें क्या नजर आता है, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, एक वक्त था जब यही मोहम्मद म्यूजू है जो भारत को गाली दिया करता था, हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी इंडियन आर्मी को बोलता था कि यहां से तुम खाली कर दो, यहां से तुम निकल जाओ, और भारत के खिलाफ पता नहीं क्या क्या बातें बोली जाती थी ये मोहम्मद म्यूजू की तरफ से। लेकिन याद कीजिए वो समय जब भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पहुंच जाते हैं, और लक्षद्वीप जब पहुंचते हैं और एक तस्वीर जारी कर देते हैं। ये एक छोटा सा फोटो आप देख रहे होंगे, ये एक छोटा सा जो फोटो है, प्रधानमंत्री जी इसको जारी करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और इस एक तस्वीर ने मालदीव की पूरी इकोनॉमी को बहुत बुरा असर पड़ा, पूरी इकोनॉमी को चौपट कर दिया। और खास करके आपको पता होगा कि मालदीव की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से टूरिज्म पे चलती है, और भारत से बहुत सारे टूरिस्ट मालदीव में जाते हैं। प्रधानमंत्री ने ये फोटो जारी की, और आपको एक जानकर एक डेटा देता हूं, वो आपको हैरानी होगी कि 2020 में मालदीव में 3,875 लोग, लक्षद्वीप में, माफ करना, लक्षद्वीप में 3,875 लोग जाते थे, टूरिस्ट जाते थे। और जब ये फोटो जारी की गई प्रधानमंत्री जी की तरफ से 2024 में 68,328 लोग गए, 68,328 लोग। यानी कि मालदीव के राष्ट्रपति को यह समझ में आ गया कि भारत से अगर दुश्मनी लेना है तो भारत के 140 करोड़ लोगों का जो प्रतिनिधित्व करने वाला जो व्यक्ति है वो दमदार व्यक्ति है। और जिसके एक फोटो से आपने देखा ना, अभी उन्होंने एक रील डाला, एक इंस्टाग्राम पर रील डाला, और 350 मिलियन ज्यादा लोगों ने देखा। ये मतलब भारत के प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मालदीव इज रेडी टू हेल्प रिवाइव सार्क, सेज प्रेसिडेंट मुइजू। उन्होंने कहा कि भाई मालदीव को अब हमें, मालदीव जो है वो रिवाइव करेगा। किसको रिवाइव करेगा? सार्क को रिवाइव करेगा। आपको एक चीज जानना चाहिए कि आखिरी जो मीटिंग हुई है सार्क की वो 2014 में हुई है, और ये कहां हुई थी? काठमांडू में हुई थी। 2014 के बाद ये 2016 में होने वाली थी। कहां पे होने वाली थी? इस्लामाबाद में होनी थी। लेकिन इस्लामाबाद में होने से पहले उसी समय एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला होता है भारत पे। आपने एक फिल्म देखी होगी विकी कौशल की, उसका नाम है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। और ये जो हमला होता है इसके बाद भारत ये निर्णय लेता है कि भारत अब किसी भी तरीके से बातचीत करने को तो तैयार नहीं होगा पाकिस्तान के साथ, और जितने भी बायलैटरल टॉक्स थे, द्विपक्षीय वार्ता थी, वो सब खत्म कर दी गई। जितने भी टॉक्स होने वाले थे पाकिस्तान के साथ वो सब चीज खत्म हो गया। और उसके बाद से आज तक सार्क जो है वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, डस्टबिन में पड़ा हुआ है, कोई इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। तो एक बार प्रेसिडेंट मुइजू कह रहे हैं कि भाई आइए भारत और पाकिस्तान को हम एक साथ लाएंगे और एक साथ लाकर जो है इसको रिवाइव करेंगे, सार्क को दोबारा शुरू करेंगे। अब देखो चुनौती क्या है। चुनौती ये है कि ये 4 देशों का नाम मैं आपको बता रहा हूं, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना। और खास करके चाइना की बात करूंगा क्योंकि ये जो ड्रैगन फ्रूट है ना, ड्रैगन फ्रूट तो आपने खाया होगा ना, यही ड्रैगन की चर्चा कर रहा हूं। ड्रैगन फ्रूट जो है वो पाकिस्तान से मिलकर एक नई चालाकी कर रहा है। और चालाकी क्या कर रहा है कि सार्क को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर एक अपना कॉरिडोर बना दिया है, कॉरिडोर बना दिया। और जिसकी चर्चा हमने कुछ दिन पहले भी की थी कि किस तरीके से हमारे हाथ से जो पोर्ट था, मंगला पोर्ट, वो निकल गया। ठीक है, चलिए उसकी बात तो हमने कर रखी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है जो जानने वाली है, प्रेसिडेंट मुइजू कह रहे हैं कि ये जितने भी देश हैं वो सब एक साथ आएंगे। आपको पता है सार्क में कितने सारे देश हैं? सार्क में आपको 8 देश देखने को मिलेंगे। टोटल कितने देश देखने को मिलेंगे? 8 देश। क्या इसमें चाइना है? चाइना आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश क्या चाह रहा है कि चाइना जो है वो सार्क में शामिल हो जाए और भारत को रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन एक बात जानना होगा कि अगर भारत इसमें नहीं होगा तो सार्क का फिर कोई रेलेवेंस नहीं बनता है, क्योंकि भारत जो है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की बात करते हैं, साउथ एशिया में बात करते हैं, तो भारत का जो दबदबा है उस दबदबे को कोई नकार नहीं सकता। इस बात को आपको जानना होगा। एक बार आपको सार्क के बारे में भी समझा देता हूं कि सार्क की चर्चा आखिर क्यों हो रही है आज, ये सार्क का गठन कैसे हुआ, सार्क को बनाया क्यों गया, और इस सार्क में कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश क्वाइटली प्लानिंग रीजन न्यू फ्रेमवर्क। और ये शुरुआत तभी हो गई थी जब मोहम्मद यूनुस जो है वो बांग्लादेश को संभाल रहे थे। अभी तो जो प्रधानमंत्री बने हैं वो तो नए नए बने हैं, और जो नए नए प्रधानमंत्री हैं इनका भी जो है एक तरीके से आप देखोगे तो बहुत करीबी है चाइना के। इसलिए चाइना के ये दौरे पर सबसे पहले गए, भारत के दौरे पर नहीं आए। आपने देखा होगा शेख हसीना जब भी प्रधानमंत्री बनती थी बांग्लादेश की तो भारत के दौरे पर आती थी, लेकिन ये व्यक्ति आपको भारत के दौरे पर आता हुआ नहीं दिखेगा।
वैसे ही आप नेपाल में देख लीजिए, नेपाल का जो प्रधानमंत्री बना है बालिन शाह, वो भारत के दौरे पर अभी तक नहीं है। हालांकि भारत की सरकार ने अभी उनको इन्विटेशन भेजा है कि भारत के दौरे पर आइए और भारत और नेपाल के रिश्तों में फिर से सुधार की जाए, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से मैप को लेकर भारत और नेपाल के बीच में तनातनी देखने को मिला है ना, तो मैप को लेकर जो तनातनी देखने को मिल रहा है, हालांकि उसमें कभी सुधार हो रहा है, फिर नया मैप जारी किया जा रहा है, इसको लेकर नया तनातनी है। तो हो सकता है नेपाल के प्रधानमंत्री जब भारत के दौरे पर आएंगे तो उसमें एक नई बातचीत छिड़ेगी और उस बातचीत से जो है एक नया रास्ता देखा जाएगा कि इस मसले को कैसे सुधार सकते हैं, चाहे लिपू लेक हो, काला पानी हो, इन सारे रिश्तों को कैसे सुधार जा सकता है जो हमारे बाउंड्री के जो डिस्प्यूट्स हैं। अब देखिए सार्क को लेकर रणधीर जायसवाल जी से प्रश्न पूछा गया। रणधीर जायसवाल जी ने क्लियर कर दिया कि भाई हम तो रीजनल कोऑपरेशन में बिलीव करते हैं कि क्षेत्रीय लोगों के बीच में, जो क्षेत्रीय देश हैं हमारे जो आसपास के जितने भी पड़ोसी देश हैं, उनके बीच में आपसी सद्भाव होना चाहिए, सब मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कभी भी शांति प्रिय तरीके से काम नहीं करना चाहता, तो पीस और स्टेबिलिटी पे हम बिलीव करते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान है ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है, तो पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, ये हमारा क्लियर स्टैंड है। वही बात को रणधीर जायसवाल जी ने इनडायरेक्टली जो है कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना रखा था। अब जान लीजिए कि सार्क में कितने देश हैं। सबसे पहले जानना पड़ेगा आपको कि सार्क में टोटल आपको 8 देश देखने को मिलेंगे। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो फॉर्मेशन कैसे हुआ है, सार्क चार्टर से जिसका फॉर्मेशन हुआ है, कहां पे, ढाका में, कौन से साल में, 1985 में, तारीख था 8 दिसंबर 1985 में इसका फॉर्मेशन होता है। और इसका सेक्रेटेरिएट अगर आप देखेंगे तो काठमांडू में है, इसका हेडक्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो वो भी आपको काठमांडू में देखने को मिलेगा। कौन कौन से देश हैं, तो आपको इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, टोटल 8 देश देखने को मिलेंगे। इसका याद करने का एक ट्रिक भी है, MBBS एमबीबीएस पेन। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम ये ट्रिक बताते हैं कि एमबीबीएस पेन से जो है इन 8 देश के नाम आप याद कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जानना चाहिए कि हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है, नेपाल में है। बना कब था, 1985 में। टोटल कितने देश हैं, तो 8 देश हैं। और इसमें 9 परमानेंट ऑब्जर्वर भी हैं। कितने हैं, 9 परमानेंट ऑब्जर्वर। ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और यूएस, ये जो है आपके 9 परमानेंट जो है क्या है, ऑब्जर्वर हैं, है ना, ऑब्जर्वर हैं। ये जो है मीटिंग में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर के रूप में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिए टोटल जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो है ये लगभग 3.8 पॉपुलेशन जो है इसको कवर करता है, 21% पॉपुलेशन जो है कवर करता है। और इकोनॉमी की बात करें तो 3.8% इकोनॉमी, यानी कि टोटल अगर 100% इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, तो 3.8% जो है वो इन सारे देशों की इकोनॉमी है। पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी दुनिया का 21% पॉपुलेशन इन 8 देशों में रहता है, इन सारे 8 देश में। और एरिया की बात करें तो टोटल 3% एरिया है, पूरी दुनिया का जो है 3% एरिया जो है आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन से एग्रीमेंट हुए हैं सार्क में, तो साफ्टा आपको देखने को मिलेगा, साफ्टा देखने को मिलेगा, सेटिस और सार्क यूनिवर्सिटी, ये सब जो है आपको कुछ एग्रीमेंट देखने को मिलेंगे जो इन 8 देशों के बीच में हुए हैं। लेकिन ये चर्चा जो है आखिरी बार कब हुई थी, 2014 में हुई थी, क्योंकि 2016 में जो इस्लामाबाद में मीटिंग होने वाला था उसको भारत की सरकार ने कैंसिल कर दिया। अब देख लीजिए कौन कौन से देश हैं, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका। भारत का इन सारे देशों के साथ कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आपको हर तरह का रिलेशन देखने को मिलेगा, चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशन देखने को मिले, कल्चरल रिलेशन देखने को मिले, चाहे हमारा हिस्टोरिकल रिलेशन देखने को मिले, हर तरह का जो है आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि नेपाल की बात करें तो नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य टच करते हैं, तो 5 राज्य जो है भारत का नेपाल के साथ बाउंड्री टच करता है। जैसे कि कौन कौन सा राज्य हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और बिहार, ये सारे जो राज्य हैं भारत के वो नेपाल के साथ बाउंड्री टच करते हैं, शेयर करते हैं, खासकर के बिहार की बात करें तो। ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे रिलेशन, जैसे कि यहां पे अगर आप देखोगे अफगानिस्तान के साथ, तो अफगानिस्तान का जो सलमा डैम है, सलमा डैम, वो इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी हम उसको कहते हैं। ये ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आ जाता है सलमा डैम के ऊपर। फिर यहां पे आप पाकिस्तान को देख लीजिए। ठीक है, फिर आप देख लीजिए बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ हमारा कितना बॉर्डर शेयर होता है, 4096 किलोमीटर का बाउंड्री हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। आपको लगता होगा कि हमारा सबसे ज्यादा बाउंड्री पाकिस्तान के साथ है या चाइना के साथ है, गलत है आप। हमारा जो सबसे ज्यादा बाउंड्री हम किसी देश के साथ शेयर करते हैं तो वो है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। ठीक है, फिर हमारा इसके साथ इशू भी है, तीस्ता रिवर को लेकर जो है हमारा इशू चलता है बांग्लादेश के साथ, ये भी आपको जानना चाहिए। श्रीलंका की अगर बात करते हैं तो श्रीलंका जो है अपना जो एक्सपोर्ट करता है, जो निर्यात करता है, वो दूसरे नंबर पे भारत है, यानी कि दूसरे, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे जो है कौन सा देश है जहां पे सबसे ज्यादा निर्यात करता है श्रीलंका, तो वो है भारत। इंडिया इज श्रीलंका 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, 3rd, कभी 2nd भी देखने को मिलेगा, कभी 3rd, अभी फिलहाल जो है 3rd रैंक पे है इंडिया। ठीक है, अब देख लीजिए सार्क के साथ हमें बिम्स्टेक की भी बात करनी चाहिए। सार्क और बिम्स्टेक में एक फर्क आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान, मालदीव्स और अफगानिस्तान, ये तीनों देश जो है वो सार्क में तो हैं लेकिन बिम्स्टेक में नहीं है। तो बिम्स्टेक में कौन है, थाईलैंड, म्यांमार, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश। अब भारत का जो इंफेसिस है, भारत का जो एक तरीके से आप देखोगे सार्क को नजरअंदाज करके ज्यादा फोकस किस पे हो रहा है, बिम्स्टेक पे फोकस हो रहा है, ये आपको समझना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है आपको, कि जिस तरीके से म्यूजू ने भारत के प्रधानमंत्री के सामने
अपना एक तरीके से जो रुतबा था, जो एटीट्यूड था, उसको चेंज किया। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हो या फिर नेपाल के प्रधानमंत्री हो या फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये सारे जितने भी आसपास के जो नेता हैं, ये सब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने झुकने वाले हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो अभी हालात हैं उससे पूरी दुनिया की भी नजर है। कल तक जो है पूरी दुनिया की जो मीडिया है वो कवर नहीं कर रही थी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हो रहा था, लेकिन अभी पूरी दुनिया की मीडिया की नजर है वहां पे। अलग अलग देशों में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं वहां से आवाज उठाना वो शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दमन आसिम मुनीर कर रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, बहुत सारे लोग जो है, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। इन लोगों के दमन का जो एक तरीके से प्रतिक्रिया होगा वो भारत की सरकार आज नहीं तो कल देगी। हालांकि भारत की सरकार ने कल रणधीर जायसवाल से जब ये पूछा गया सवाल, तो रणधीर जायसवाल ने भी इस बात पर अपने विचार रखे हैं, भारत की सरकार का स्टैंड रखा है। उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाइप का बटन जरूर दबाइए ताकि ये वीडियो ज्यादा से लोगों तक पहुंच सके। टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।